हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक ज़माना हुआ करता था जब एक या दो लोग मिलकर बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस बना लेते थे, बट आज के इस टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न ज़माने में ये मुमकिन नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें आपके सक्सेस में रोल प्ले करती हैं, जैसे कि एल्गोरिदम्स है, सोशल मीडिया है, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग है। आपको हर जगह देखना है कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। ऐसे में अपने बिजनेस को एनालाइज करना, उसको समझना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग डोमेन से लोग हायर किए जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, जो कि आपको ये बताते हैं कि एक्चुअल में आप ये ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हमारे साथ कृष्णा है। कृष्णा वैसे तो एक डेटा साइंटिस्ट है, बट उनका बेसिक काम जो है वो बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है। उनका काफ़ी सारा काम बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड भी है। तो आज के इस सेशन में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बिजनेस डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की हेल्प से कैसे ग्रो करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हेलो कृष्णा, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। Yeah. ओके, आज तो काफी कोहरा भी था बाहर पुणे में। हाँ, पुणे तो ऐसा मौसम तो बनता ही। आपका आज काफी सुंदर मौसम था, राइट। सो आज के सेशन में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्नोमेट की तरफ से, वेलकम थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम ऑन वीकेंड। आई अंडरस्टैंड कि वीकेंड के प्लान्स रहते हैं, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी वीकेंड पे ही थी, तो हमने सोचा यहीं पे अभी करते हैं सेशन। ओके, सो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका रोल बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड ज़्यादा है, लाइक डेटा साइंस के टूल्स आप अप्लाई करके बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यस, राइट। तो पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें कि आप हैं कौन। माई सेल्फ कृष्णा कदम। बेसिकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। बट अभी चीज़ें ऐसे चल रही है, हाइप चल रहा है आईटी का। मतलब इस वजह से नहीं मैंने मतलब इस एरिया में आया कि आईटी में जाना है वगैरह, ऐसा नहीं। बट मुझे मास्टर करना था पहले कि रोबोटिक्स में। मुझे ओके। इंटरेस्ट था एआई एमएल क्या है, मतलब कुछ जानना था, एक्सपोज करना था ये चीज़ें। तो मतलब क्या किया जाए, तो मैंने मैकेनिकल लिया। सोचा कि आगे रोबोटिक्स कर ले कुछ, लेकिन अच्छा। कुछ मतलब पाथ अलग ही हो गया। सो आई एम ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ एएमएल लैब इन आवर कॉलेज। ओह। या सो at that time we are researching on various projects at college level like Arduino and some rc projects. Yeah, ओके। so I'm little bit curious about these things, means कि अरे ये वर्क कैसे करता है। मतलब मैकेनिकल वगैरह थोड़ा इस चीज़ों से देखा जाए तो ये हमें दिखती है ऐसे कि क्या हो रहा है सामने। राइट। लेकिन अरे ये एक डब्बा है बंद, लेकिन ये हमारे मतलब कैसे सोच रहा है ये, मतलब ये मैटर करता है ना। अरे क्यों कर रहा है ये ऐसा, ये राइट। इसकी एक क्यूरियोसिटी थी। ओके। तो मतलब उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो हमने थोड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट किए, कुछ कुछ हमें यूनिवर्सिटी में हमने प्रेजेंट किया कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो एक मतलब लगा कि हमें इससे ही कुछ करना है। तो आपका मतलब ग्रेजुएशन मैकेनिकल से है, या बट फिर आपने पोस्ट ग्रेड के टाइम पे ये सोचा कि अब डेटा साइंस या आईटी में घुसना है। तो वही उस वजह से आपने जो अपना पोस्ट ग्रेड का जो है वो आपने आईटी रिलेटेड फील्ड्स में या करने की कोशिश की। या मतलब मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा तो क्या करते हैं कि उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर कर लिया, मतलब जैसे कि जावा हो गया ये वगैरह। हाँ, तो राइट। मतलब ऐसा लगता है कि अरे हम नॉन टेक है फिर भी इसमें एंटर करना है, तो ये सब कैसे किया जाए। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया इन चीज़ों में। मैंने मतलब कुछ दिन क्लासेस भी लिए इन चीज़ों की, मतलब पाइथन सी के इन लैंग्वेज की मैं क्लासेस भी लेता था। लेकिन थोड़ा क्या हुआ कि इसको और कुछ एक्सपोज करना था मुझे कि नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जैसे नॉन टेक बैकग्राउंड वालों को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं रहता कोडिंग में, और डेटा साइंस डिमांड्स अ हाई लेवल ऑफ कोडिंग। या तो वो हुआ कैसे कि यार सी सीखना, तो पाइथन तो फिर भी आई विल कंसिडर कि थोड़ा इजी है, बट सी इज अ बिग डील। आपने वो कैसे सीखी फिर? मतलब पहले एंटर करना था तो लोग बोलते कि सब सी सी सी, तो हाँ, क्या एक है टाइम पे इसमें। हाइप हाँ, था हाइप जावा था और सी का। कि अब तो इतने जावा वाले हैं, माय वही गॉड। क्योंकि इतने मतलब इंस्टीट्यूट्स भी, अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में इतने इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं जावा फुल स्टैक के। जब हम भी लाइक हम एल्गोरिदम्स वगैरह देखते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो हम देखते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, और देखते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कृष्णा, आते हैं जो जावा फुल स्टैक करके आए हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब। बिकॉज अब डेवलपमेंट का एक टाइम पे ज़रूर हाइप था, बट अगर अभी वाला जो सिनेरियो है वो देखेंगे तो डेटा रिलेटेड चीज़ों का ज़्यादा हाइप है। डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटाबेस यस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये वाले जो फील्ड्स हैं, इनका एक अलग लेवल का हाइप क्रिएटेड है।
तो उस टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको वो जो हाइप दिया गया होगा कि नहीं सी सीख लो तो तुमको बस डेटा में एंट्री मिल वही जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वही बात है कि जो नॉन टेक के बंदे सब लोग सोचते हैं कि अरे कोडिंग करना है, मतलब डेटा साइंस सब आईटी में से, मतलब आईटी में एंटर करना है हमें किस चीज़ से। तो ऐसा नहीं कि हमें पूरा कोडिंग आना चाहिए, एकदम हार्डकोर कोडिंग अच्छा। doesn't matter. If you have analytical thinking, if you have, you can means solve some logical problems. राइट। How does business grow? ओके। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट अभी करती है, आपका मतलब कोडिंग करंट की वजह से। प्रोजेक्ट क्या है फिर? करंटली आई एम वर्किंग इन द हेल्थ केयर डोमेन, ओके। मतलब विच इज़ सो बेसिकली क्या होते थे कि हमारे यहाँ कुछ लेबल डिज़ाइन होते हैं, तो डिज़ाइनिंग टीम वो काम करते हैं। लेबल एज इन? लेबल एज अ मेडिकल डिवाइसेस, ओके। उनके लेबल जो वो डिज़ाइन होते हैं। ओके। सो उसका क्या है कि एक पीएलएम भी है। आई एम सॉरी, आप ये बता दीजिए कि आप कौन सी कंपनी में भी काम कर रहे हैं? हाँ, आई एम वर्किंग इन एटोस ओके। सिंस फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। ओके। या ओके। ऑलराइट। सो प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था। तो प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि हम एक लेबल डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग टीम लेबल डिज़ाइन करती है, उसके बाद उसका पीएलएम होता है। तो पीएलएम में क्या होता है कि जो चेंज ऑर्डर्स आते हैं कुछ, ये चेंज ऑर्डर्स आते हैं वो कौन से लेवल पे अप्रूव हुए या नहीं, अच्छा। मतलब कौन से सैंक्शन होके आगे गए प्रिंट के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये सब उसको हैंडल करना इतना, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ओके। क्योंकि जो क्लाइंट रहते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि अरे चाहिए। क्या हो क्या रहा है, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पे वर्क कर रही है। तो राइट। ये सब थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, तो हुँ। इस चीज़ के लिए सॉल्व करने के लिए मुझे हायर किया गया है कि ओके। सो माय रोल इज़ दैट कि जो हमारा पीएलएम टूल है उससे कुछ डेटा फाइल है वो एक्सट्रैक्ट करने की, तो उन फाइल के साथ थोड़ा प्लेफुल कर सकते हैं हम, मतलब कि उससे कुछ इनसाइट निकालना है कि मतलब चेंज ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीटेड कितने हैं या इन प्रोग्रेस कितने हैं, या मतलब विच आर द प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द। ओके, या गॉट इट। लाइक आपका जो बेसिक काम है उसको एक सॉर्टिंग का काम कह या सकते हैं हम या कि और उसके बाद हमें वो क्लाइंट को प्रेजेंट करना है कि अरे मतलब उन्हें मतलब एक्सेल सीट वो नहीं सब नहीं समझ में देखेंगे ना, आती। राइट। क्लाइंट को क्या करना है कि अरे इनको बेसिकली मतलब क्या चल रहा है, हुँ। उनको जस्ट आइडिया चाहिए। तो जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करना है वो मैं क्लाइंट को करता हूँ कि क्लाइंट को अरे करते हैं। वीकली वीकली बेसिस पे होता है कि क्या हो क्या रहा है, मतलब तो दैट इज़ लाइक अ सिनेरियो। बिज़नेस या एनालिस्ट वाला रोल वहाँ पे आता है। या ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कि जो डेटा एनालिस्ट वाली चीज़ है, वो आपकी जो कंपनीज़ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, क प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, इट वाज़ लाइक अ सिचुएशन जहाँ सिचुएशन। पे चीज़ें हो तो रही थी बट इन अ chaotic फॉर्म, समझ नहीं आ रहा था कि किस लेवल पे क्या चल रहा या है। उसकी सॉर्टिंग के लिए बेसिकली आपको हायर किया गया एज़ अ डेटा साइंटिस्ट, और उनसे जो आप इनसाइट्स निकालते हैं, उनसे आप जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और जब वो आप क्लाइंट्स को प्रेज़ेंट करते हैं, आई एम यस सॉरी, वो उस टाइम पे दे योर रोल बिकम्स अ बिज़नेस एनालिस्ट, यस। राइट? मतलब मेरे को सब ठीक से समझ में आया, हाँ, राइट? नहीं सही है। ओके। फिर आपने ये तो बता दिया कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, आपने कैसे डेटा साइंस में एंट्री की, ये सब तो आपने ऑलरेडी बता दिया। मैं आपकी फर्स्ट कंपनी, ये अभी आपकी फर्स्ट कंपनी है क्या? ये अभी फर्स्ट ही कंपनी मेरी, मतलब अच्छा। इससे पहले इंटर्न किया मैंने कहाँ पे। ओके। तो मतलब पहले क्या हुआ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सो मैंने बहुत से कोर कंपनीज़ में ट्राई किया। अरे मतलब उसके बारे में थोड़ा और गया डीप में, तो हुँ। लगा कि दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। या राइट। अरे कुछ अलग करना है, ये तो सब लोग कर रहे हैं यार, इसमें कुछ क्या इनोवेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डेटा साइंस। तो मैंने सोचा कि पूरा कोडिंग बैकग्राउंड में, टेक्निकल बैकग्राउंड उसमें जाने से अच्छा है कि थोड़ा हम मैनेजमेंट थिंक करते हैं, मतलब डेटा साइंस इज़ नॉट ओनली वर्क इन आईटी। या ब एग्रीड। जहाँ पे बिज़नेस आया वहाँ पे डेटा साइंस आया। ये पहले मेरा ऐसे माइंडसेट था कि डेटा साइंस जो है, डेटा एनालिस्ट जो है, ये सिर्फ़ आईटी में ही काम करते होंगे, इनका बाकी जगह क्या रोल है? बट फिर मैंने आप जैसे ही कुछ आईटी प्रोफ़ेशनल से बात की, तो उन्होंने मुझे लिटरली बताया। अभी जो लास्ट हमारे साथ आए थे, ही वाज़ अ डेटा इंजीनियर एंड ही वाज़ वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद डेटा साइंटिस्ट वेरी क्लोज़ली। तो उन्होंने बताया कि दे वर वर्किंग फॉर अ कैसिनो। या गोवा में कैसिनो है जो है, उनका उनसे रिलेटेड उनका प्रोजेक्ट था, और उन्होंने बताया कि हम कैसिनो की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। हाँ, एंड मतलब लाइक कहीं पे भी जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, डेटा साइंटिस्ट आर प्रेजेंट, डेटा इंजीनियर्स आर प्रेजेंट। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट कितने लोग देखते हैं अभी। राइट। मतलब वो एक बॉल के पीछे कितने डेटा साइंटिस्ट लगे हुए हैं काम पे, कि हाँ, अरे क्या एनालाइज़ क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें वहाँ पे होते हैं। थोड़ा-सा मतलब इलैबोरेट कीजिए इस पॉइंट को। इस पॉइंट पे मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे लार्ज डेटा सेट है, मतलब हम विराट कोहली की बात किया जाए कि अरे वो कैसा खेलता है, कौन सी बॉल पे वो मतलब सिक्स जा सकता है इसका, मतलब ये चीज़ें भी एनालाइज होती है।
कि ओ माय मतलब गॉड। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि कौन सी मैच अपोजिट किस पे और क्या वर्क हो रहा है मतलब वहाँ पे ओके, वो जो प्रोबेबिलिटीज निकाली प्रोबेबिलिटी थी जाती वो निकाली जा हैं, सकती है। वो डेटा साइंटिस्ट निकालते हैं। वही ओ माय गॉड। ओके। तो वो जो इस बॉल पे छक्का पड़ेगा या इस बॉल पे चौका होगा, वो जो बताया जाता है वो इस बेसिस पे बताया मतलब इस जाता है। बेसिस पे बहुत सी चीज़ें वर्क करती है। आप कुछ ड्रीम इलेवन वगैरह ये ऐप्स आप देखते हो, हाँ हाँ, ये राइट। सब इसके पीछे डेटा साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ द का मतलब वर्क करते हैं कि अरे उस पे टीम बनाते हैं बहुत से लोग क्या। हम्म। ओके। तो अभी जो आपका जॉब रोल है उसमें आप कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, मतलब बेसिक काम किन किन टूल्स पे है? करंटली आई एम ऑन पावर बीआई अच्छा, वो तो प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए। या तो ऑल्सो एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सम बेसिक डेटा कैलकुलेशंस थिंग्स आर डन ऑन एक्सेल राइट शीट्स राइट वगैरह। राइट। सो उसके बाद मेरा थोड़ा मैनेजमेंटल है तो उसमें जीरा भी आता है थोड़ा कि ओके। इफ़ यू आर डीलिंग विद बिजनेस एनालिस्ट तो हम्म। डेटा साइंस में क्या है कि डेटा साइंटिस्ट हुआ, बिजनेस एनालिस्ट हुआ, डेटा इंजीनियर एक नथिंग बट सिमिलर है बट थोड़ी सी चेंजेस डिफरेंट है इसमें राइट। मतलब थोड़ा बहुत दे कुछ ऑल अलग है। क्लोजली वर्क विद द क्लोजली वर्क बिजनेस। विद बिजनेस। कि और मैं मुझे एक चीज़ और बताई थी, अभी हम मेरे साथ दो डेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि डेटा साइंटिस्ट का टेक्निकल पार्ट कम होता है, बिजनेस को समझना वही वो वाला रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है। वहाँ पे आपको वो बिजनेस समझना है ताकि आप उसकी ग्रोथ में हेल्प कर पाएं। इट्स नॉट जस्ट कि टूल्स लगा रहे हैं दिन भर बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है वो तो बेसिकली। आजकल चैट जीपीटी कर लेता है हाँ मतलब एग्जैक्टली। कोडिंग वगैरह। तो वो मतलब डेटा साइंटिस्ट वो अलग क्या कर रहा है कि उसकी खुद की थिंकिंग क्या है उस लेवल पे। हम्म। मतलब किसी हम मॉल में गए तो क्या क्या है वहाँ पे मतलब कौन सी चीज़ें ज़्यादा चल रही है। या राइट। मतलब अगर कोई ब्रेड ब्रेड ले रहा है तो उसके साथ अरे जाम भी जा रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, मतलब राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन होता है कि अरे कोई मतलब मार्ट है तो क्या हो रहा है वहाँ पे? हुँ। हाँ, ये चीज़ मुझे अंकुश सर जो हमारे सीईओ हैं या उन्होंने वही भी एनालिटिकल। एग्ज़ाम्पल दिया था हाँ, कि डीमार्ट में जैसे कौन-सी चीज़ कहाँ रखी जाती है, इस चीज़ के पीछे भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। क्योंकि अगर सपोज़ आपने जैसे ब्रेड का एग्ज़ाम्पल दिया, तो ब्रेड के पास में अगर मिल्क रखा जाएगा या ब्रेड के पास में जैम रखा वही। जाएगा तो इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये चीज़ प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी डेटा डेटा जो है वो मतलब एनालाइज़ किया जाता है। हम जो बोल सकते हैं एमआरए, एफआरए एक इस मतलब सिलेबस का पार्ट है, ओके, मार्केटिंग रिटेल एनालिसिस। अच्छा। तो सो मतलब इसमें बोल सकते हैं हम कि मतलब कौन-सी चीज़ें ज़्यादा मार्केट में चल रही है। हम डीमार्ट का एग्ज़ाम्पल लें, तो वो मार्केटिंग कैसा रहता है उनका कि अरे, वो आप हर बार जब जाओगे तो उनका एक वीकली होता है कि जो चीज़ें वहाँ पे नहीं रखेंगे वो हर बार। अच्छा, हम मतलब हमारी आदत रहती है कि यहाँ पे ये मिलता है, हम वहाँ पे जाएँगे लेकिन वहाँ पे कुछ अलग होगा। तो राइट। मतलब हमारी नज़र उस प्रोडक्ट पे ही जाएगी कि अरे ये क्या है? हाँ। मतलब थोड़ा शफ़ल कर देते हैं वो, हाँ, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तो हमें वो चीज़ भी दिखे जो आइटम हम नहीं है नहीं वहाँ पे। खरीदने जा रहे हैं बट स्टिल हम वो खरीद लें। वही। वेरी स्मार्ट, लाइक ऐसी चीज़ों पे भी डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं। अच्छा, आपकी जैसे ये फर्स्ट कंपनी है, ठीक है? अभी 2 साल आपको हुआ है। आपका इंटरव्यू कैसे था? थोड़ा इंटरव्यू रिलेटेड भी मुझे बताइए क्योंकि हम जैसे हमारे पास एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है? जो आपका भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग भी वो हैं जो डेटा साइंस में है घुसना चाहते हैं, जो डेटा साइंस में कहीं न कहीं अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो अगर आप अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो मतलब मेरे बहुत से इंटरव्यू के बाद यहाँ पे हुआ था। मतलब अच्छा। पहले कोर में मतलब मैकेनिकल में गया था तो वहाँ पे इंटरव्यू हुए थे। हाँ। लेकिन आईटी का फर्स्ट इंटरव्यू था तो ऐसा लगा कि अरे मतलब मुझे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाई नॉन टेक टू मतलब आईटी में क्यों आना है? ये क्वेश्चन तो तब पूछेंगे ही ये ऑफ हर बार कोर्स। पूछते हैं कि जो नॉन टेक का बंदा है कोई तो और हाँ, आईटी में करने का क्या मतलब राइट, योर व्हाट इज़ द मोटो? मोटो। सो मैंने वही बताया कि एक एक्सपोज़ करना था कि मुझे ये चीज़ें क्या है। हुँ। तो इंटरव्यू मतलब नॉर्मल ही था ऐसे। लेकिन बोल सकते हैं ना कि मेरे लिए नया था वो थोड़ा मतलब आईटी रिलेटेड हाँ, इंटरव्यू था राइट। तो मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे इंटरव्यू होगा तो कोडिंग वगैरह ये सब। तो इट इज़ डज़न्ट मैटर कि आपको कोडिंग एकदम कोर लेवल पे आनी चाहिए। तो हुँ। आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है कि आप किस तरह से थिंकिंग कर रहे हो। हुँ। तो मतलब कहाँ पे हम मॉल में गए, कहाँ पे भी गए कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। मतलब इसका हम एक बिज़नेस सिनेरियो देखना चाहिए। किसी भी बिज़नेस का एक मतलब वो
उसका जो कोर लेवल है ना वो पता चलता है। तो आपको कितने राउंड्स में इंटरव्यू हुआ था आपका? मेरा 3 राउंड में इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, तो राउंड्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताइए। हाँ, तो फर्स्ट राउंड में जस्ट इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में हुआ था कि क्या तो हुँ। मुझे मतलब नॉर्मल हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या किए थे, तो मैंने बताया कि एआईएमएल वगैरह ये सब। हुँ, हुँ, हुँ। पहले हम सोचते थे कि अरे एआईएमएल वगैरह ये मैकेनिकल से सब अलग-अलग चीज़ें हैं, या लेकिन अभी इस ज़माने में ऐसा हुआ है ना कि ये सब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ है एक। एग्ज़ैक्टली। आई मतलब एग्री क्योंकि सब कुछ एक जगह एक एक साथ जगह पे जाए, मिल रहा बस है। आप एक चीज़ में मतलब मास्टर हो कि कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो राइट, सकता कि आपको हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी आना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी मतलब आनी चाहिए। कंपनीज़ में रोल ऐसे है ना कि आपको बस डेटा साइंस आ गया, हो गए, ऐसा नहीं कि आपको एसक्यूएल मतलब कुछ चीज़ें हो कि आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, कुछ लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मतलब अप टू डेट रहना पड़ता है। हुँ, 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 हुँ। फिर आपका फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्टरी। एज़ अ नॉर्मल हुआ कि इंट्रोडक्शन वगैरह और मतलब कुछ मेरे मैकेनिकल के मतलब ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके बारे में हुआ हुँ, हुँ, डिस्कशन। हुँ। उसके बाद नेक्स्ट जो राउंड हुआ वो थोड़ा टेक्निकल हुआ था। तो वहाँ पे पाइथन वगैरह इस लैंग्वेज का पूछा मुझे। कुछ कोड भी बताया कि मतलब क्या कर सकते हैं और अच्छा, तो वो हैंड्स ऑन करवा कर देखा आपको? मतलब हैंड्स ऑन किया। ओके, राइट। मतलब नॉट दैट मच लेवल बट एक्चुअल एट बेसिक, ए बेसिक। बेसिक ओके। एंड सम मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी है? हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आप किस चीज़ को मतलब एक कोई प्रॉब्लम है तो हम आप किस तरीके से सोचते हो उसे? अच्छा, तो मतलब बेसिक लॉजिक बेस्ड लॉजिक क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ओके। वही सिचुएशन बेस्ड कि ऐसी सिचुएशन है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? और जैसे थर्ड राउंड में फिर एक तो टेक्निकल हो गया, एक इंट्रोडक्टरी हो गया और और थर्ड राउंड में नॉर्मल मतलब एचआर राउंड होता है सब। तो वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड क्या वगैरह उस पे डिस्कशन वो होता है। डिस्कशन होता है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहूँगी, अभी रिमोट जॉब्स का बहुत क्रेज़ चल रहा है, राइट? कि घर से काम वर्क फ्रॉम होम हुँ, मिल हुँ। जाए कैसे भी करके। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट टू वर्क फ्रॉम होम? बोल सकते हैं मतलब लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि उसको वर्क फ्रॉम होम चाहिए। मतलब डेटा साइंटिस्ट जब आपको कोई क्लाइंट के साथ डील करना है, मतलब डेटा साइंटिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट ये रोल ऐसे हुए ना कि आपको बस आपके रोल के स्टिक नहीं रहना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आपको ये देखना है कि क्लाइंट की क्या डिमांड है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपको आईटी टीम से भी डील करना पड़ता है बट कि क्लाइंट्स तो जैसे कभी-कभी ऐसा भी है कि मोस्टली जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनके क्लाइंट्स फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स होते हैं। तो उनके लिए वहाँ ऑफ़िस में आकर बैठना जैसे मैंने मोस्टली अभी तो मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, वो एक ये चीज़ बोलते हैं कि ऑफ़िस में आके प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है बिकॉज़ हमको फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो वी आर लाइक कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, चलो चाय पी कर आते हैं। तो जितना काम हम घर से कर लेते हैं, उतना काम हम ऑफ़िस में आके नहीं कर पाते हैं। ये एक उनका हमेशा एक कंसर्न रहता है। तो वो हाँ, मुझे वो स्पेशली डेटा साइंस के लिए पता करना है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है या फिर उसको टीम के साथ ही काम करना है? वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को बस एन्जॉय करना हो तो आप टीम के साथ आओ। मतलब अच्छा, ओके। जो इंटरेक्शन वगैरह वो चीज़ें होती है ना हुँ, ऑफ़िस हुँ, में, हुँ, हुँ, वो हुँ। आप घर पर नहीं कर सकते मतलब हाँ, वो बात तो वही सच बात है है। कि ऑफ़िस में आने के बाद एक अलग एम्बियंस होता है काम एम्बियंस करने होता है का, वही। सीखने को बहुत कुछ मिलता है एंड या तो मतलब इस रोल में क्या है कि आपको बाकी जो डोमेन्स है जैसे आईटी हुआ, कुछ कोडिंग वाले, तो उन सब में मतलब आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी रहना पड़ता है कि क्या हो रहा है, हमारा जो वर्क है कहाँ से कहाँ पर जा रहा है। हुँ, हुँ, उनके हुँ। साथ जो एनवायरनमेंट है ना वो एक एक मतलब हम फ्रेंडली रख सकते हैं इस तरीके से, ना ना कि वर्क फ्रॉम होम किया तो हमारा हमारा चल रहा है कुछ, वहाँ पे राइट। मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती इन चीज़ों में। हुँ, राइट। अच्छा एक बात और बताइए कि हम जब लाइक एंट्री कर रहे हैं, अब सपोज़ कोई फ्रेशर है, जो कि डेटा साइंस में एंट्री कर रहा है, तो उसको अभी वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसको कितना पैकेज मिलेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फ्रेशर्स को अभी आईटी में क्या हुआ है ना कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। और लड़के का मतलब जो रहते स्टूडेंट्स उनको आई एम तो सॉरी फ्रेशर पहला सॉरी क्वेश्चन तो मेरा ये होना चाहिए था कि क्या फ्रेशर्स डेटा साइंस में एंटर कर सकते हैं? फ्रेशर्स कर सकते हैं मतलब जो कुछ टूल्स है वैसे आप डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते। हाँ, हाँ, आपको हाँ। पहले कुछ इंटर्न करना पड़ेगा कि ये टूल्स क्या है क्या नहीं, मतलब थोड़ा हैंड्स ऑन आ जाए तो उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं वैसे हर वेरियस रोल लाइक डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। आपका अच्छा। उसमें कुछ कर लिया आपने, क्लासेस किए, कुछ कोर्स किया अच्छे सा, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे कुछ टूल्स हुए, पावर बीआई हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। एसक्यूएल हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। पाइथन, ये लैंग्वेज थोड़ा मतलब नॉर्मल है कि ये सब आना चाहिए, राइट। तो बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें आने के बाद अगर आपके पास आपने कहीं इंटर्नशिप किया है या हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किया है, तो आप एज़ अ फ्रेशर
भी डेटा साइंस में एंटर कर सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेशर लड़के सब लोग मतलब क्या देख रहे हैं कि कोई क्लास लगा लिया बस ये जॉब फिक्स कर देंगे हमारा, मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटी। राइट। मतलब सब लोग सोचते हैं कि अरे ये देना चाहिए, मतलब क्लासेस के कर दिया, मतलब सब इनके हवाले नहीं, अभी। ये 100% प्लेसमेंट गारंटी तो मैं नहीं मानती, बिकॉज मतलब जैसे हम भी वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट, बट हम लोग 100% जॉब असिस्टेंस देते वही हैं। जॉब गारंटी किसी को नहीं दे सकते। हो सकता है कि हम जब सिखा रहे हैं, आप क्लास में अवेलेबल ही नहीं है, आप आ ही नहीं रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो हम गारंटी कैसे ले सकते हैं उस चीज़ की? वही अगर मतलब आपने पढ़ाई की है तो वी कैन असिस्ट यू इन गेटिंग जॉब। लोग, हाँ, आपने जो ये पॉइंट बोला दैट इज वेरी ट्रू। मतलब आजकल हम मार्केट में ये असिस्ट काफी कर चल रहा सकते है। हैं कि क्या करना है क्या नहीं, हम एक रोड मैप बता सकते हैं, राइट। लेकिन 100% श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी इंटरव्यू में हम जाए ना, वहाँ पे ज़्यादा तो पूछते हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पे फोकस हैंड्स करते हैं ऑन कि कितना हैंड्स किया ऑन हुआ है। क्या किया है उसमें, राइट। क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे आपको फाइनल प्रोजेक्ट्स ही देखना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर अभी इनिशियल लेवल पे पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक डेटा वो साइंटिस्ट? कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन एज अ डेटा आप साइंटिस्ट जस्ट एक ब्रैकेट बता दीजिए मुझे। वो आप एज अ 4 to 6 कर सकते हो, फोर अच्छा, टू तो जो मतलब बेसिक बाकी सारे डोमेन्स के लिए भी उतना ही है, और आई गेस 3.5 वो टू। एक्सपीरियंस पे भी कर सकते हैं कि मतलब एज ए एक्सपीरियंस वो बढ़ता ही है। अच्छा, एक बात मुझे जो और जाननी है कि एक 3 एलपीए वाला बंदा है या 4 एलपीए वाला बंदा है और एक 30 एलपीए वाला डेटा साइंटिस्ट है। इनके जॉब रोल्स में क्या डिफरेंस होगा? अ, तो आप बोल सकते हैं कि जो 3 LPA वाला है, तो उसमें जस्ट क्या होना कि वो डेटा एनालिस्ट हो सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको डेटा इंजीनियर भी हो सकता है। वो मतलब वेरी करता है कि आप कौन से एमएनसी में काम कर रहे हैं। अच्छा। वो पैकेज वगैरह वो ऐसा मैटर नहीं करता कि आप क्या काम कर रहे हो। हुँ, 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 वो हुँ। रोल क्या है, इन चीज़ों से ज़्यादा एमएनसी वगैरह उस पे मैटर करता है कि आप मतलब वहाँ पे कौन से लेवल पे काम कर रहे हो। ओके। मतलब आप अगर टीम हैंडल कर रहे हो साथ में, तो बेसिकली ये कि आपका पैकेज वगैरह सब आप अगर तो हम पैकेज का बोल सकते हैं कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं, जो 3 LPA वाला बंदा है और 30 LPA वाला बंदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनमें कुछ डिफरेंस होगा कि मतलब जो 30 LPA उनको मैनेज करना होगा टीम, हुँ, कि हुँ। क्या टीम क्या कर रही है वो, उनका मैनेजमेंटल हो गया थोड़ा। अच्छा, और बोल सकते हैं कि कुछ टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें हो सकती है उसमें, ओके। मतलब अच्छा, तो जो 3 मतलब एलपीए वो वाला है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं नहीं, होंगी? एक्सपेक्टेशन होती है हर हर बंदे से, एक्सपेक्टेशन तो उससे ज़्यादा रहती है एज़ अच्छा, कम्पेयर टू जो 30 LPA वाला। ओके। लेकिन क्या होता है कि जो ये ना मतलब किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, हुँ, हुँ। वो 30 LPA वाले पे ज़्यादा रहेगी। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपको करके देनी ही है। मतलब तो जैसे-जैसे पैकेज बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है वही है, और मैनेजरियल वर्क ज़्यादा आ वही। जाता है, जहाँ पे आपको टीम मैनेज टीम करनी हैंडल है। करनी है, वही। ओके। अब 2025 आ रहा है, ठीक है? डेटा साइंस की बात नहीं करते हैं या डेटा एनालिस्ट किसी की ऐसे बात नहीं करते हैं। आईटी में एंटर करना है, तो जॉब मिलेगी कैसे 2025 में? कहाँ शुरू करना चाहिए? कहाँ से इंसान को अपनी गाड़ी कहाँ ले जानी चाहिए? वो थोड़ा वो तो है। जनरल व्यू बताइए। अभी क्या हुआ है कि जब कोविड के टाइम पे आईटी ज़्यादा बूम हुआ था। या राइट। मतलब इतना हुआ था कि किसी को सी भी नहीं आता था, सी का तो भी हो रहा था उसका। लेकिन अभी ना कॉम्पिटिशन बहुत बड़ी है इसमें। राइट। मतलब कॉम्पिटिशन इन द सेंस बोल सकते हैं कि हर बार कुछ नया आ रहा है। आप चैट जीपीटी बोल सकते हो। कुछ अभी जनरेटिव एआई का कांसेप्ट आया है, जेन एआई, राइट। जेन एआई। वो मतलब जो टेक्नोलॉजी नई-नई आ रही है, तो उसको हमें अडॉप्ट करना है हर बार। अरे! ये हुँ। सीख लिया। वैसे कोर कंपनीज़ में क्या होता है, अरे! ये आ गया, काम बन गया। हुँ, 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 ये हुँ। टेक्नोलॉजी मतलब वर्क आ गया, काम बन गया तेरा। लेकिन हुँ। यहाँ पे अपडेट रहना पड़ता है कि अभी मतलब इंडस्ट्री में इस लेवल पे क्या आ रहा है, वो उसके लिए हमें कौन से टूल्स सीखने पड़ेंगे। तो एज़ अ फ्रेशर मैं बोल सकता हूँ कि आपको बेसिक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लैंग्वेज और उसके साथ आपको कुछ टूल्स आने चाहिए। अभी डेटा साइंस पर्टिकुलर बात करते हैं कि आपको इसमें एंटर करना है, तो आपको पाइथन आनी चाहिए। पाइथन तो एक मतलब उसमें एक आप क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हो उसे। या। पाइथन और उसके साथ कुछ टूल्स हैं, जैसे हो गया एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, हुँ, हुँ। एसक्यूएल, ये चीज़ें मतलब आनी चाहिए एज़ अ फ्रेशर लेवल पे। और उसके ओके। साथ आपने जो टूल्स किए बट उस टूल्स का आपने यूज़ कहाँ पे किया है, ये हुँ, ज़्यादा हुँ। मैटर किया। तो उसके लिए आपने कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स किए क्या? मतलब उनसे क्या इनसाइट्स निकाले और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आउटपुट क्या दिया आपने? राइट। ये आपको ज़्यादा आना चाहिए। तो आप
तो 2025 में आपको क्या लगता है कि डेटा रोल के लिए हायरिंग ज़्यादा होगी? मतलब बोल सकते हैं अभी कि डेटा रिलेटेड वर्क अभी ज़्यादा चलेगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रोग्रामर वगैरह है। आपको पता है कि अभी चैट जीपीटी पे एक वर्ड टाइप किए तो पूरा प्रोग्राम आ जाता है। एग्ज़ैक्टली वही मुझे वही, लगता है कि वो जो सैचुरेशन आया है डेवलपमेंट और टेस्टिंग के साइड पे, टेस्टिंग वाली एक टाइम था जब टेस्टिंग के रोल्स और जॉब प्रोफाइल्स इतने थे। लाइक मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टेस्टिंग से डेटा में स्विच किया है एंड एक तो मेरी रूममेट भी है जो जिसके साथ मैं रह रही हूँ। शी इज़ ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम टेस्टिंग टू डेटा फील्ड। तो मतलब एक टाइम था जब उसका भी बूम था, फिर एक टाइम आया जब डेवलपर्स इतने डेवलपर्स हो गए मार्केट में। फिर धीरे-धीरे अभी डेवऑप्स का टाइम आ रहा है थोड़ा-थोड़ा सा, बट डेवऑप्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। डेवऑप्स में टूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो का टाइम लगता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए डेटा साइंस वगैरह इस फील्ड में एंटर करना है ना, तो कर सकते हैं आप। मतलब हाँ, पहले उतना मुश्किल था, बट शायद अब उतना मुश्किल नहीं है बिकॉज़ आपके असिस्टेंट्स के लिए चैट जीपीटी अवेलेबल वही, है। और भी जनरेटिव एआई टूल्स जो हैं वो आ रहे हैं। कंपनीज़ के खुद के एल्गोरिदम्स भी ऐसे हो गए हैं कि मतलब ठीक है यार, अभी हम ले सकते हैं और सिखा सकते मतलब हैं। बहुत से अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी आया, ये आया, एआई आया, तो इसकी वजह से जॉब जाएँगे कुछ। ये तो मेजर कंसर्न मतलब रहता है ये लोगों सबका का। मेजर कंसर्न है, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं तो बोल सकता हूँ कि चैट जीपीटी से कुछ नहीं होगा, बट द पर्सन विथ चैट जीपीटी, पर्सन विथ एआई डेफिनिटली रिप्लेस योर जॉब। राइट, जिसको आता है कि उसको चलाना चलाना कैसे कैसा है, है? वो आपको रिप्लेस कर सकता है, मतलब चैट चलाना जीपीटी नहीं। कैसे है, उसका भी अभी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कांसेप्ट आया है। हाँ, वो एक नया मतलब जॉब रोल मैं देख रही हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जहाँ पे आपको बताना है कि करना क्या है। करना क्या है, वो हमें एक बार बताना पड़ता है कि उसके ऊपर से फिर चैट जीपीटी क्या है कि वो जो पहला डेटा है, जो पास्ट डेटा है, उसके ऊपर से एनालाइज़ करके हमें आंसर रोल करता है, दे रहा है, राइट। वही करता है। अभी जेन एआई क्या है कि जेन एआई इसमें थोड़ा जेन एआई नया कुछ जनरेट करते हैं उस खुद से, हुँ। क्योंकि थोड़ा जेन एआई के बारे में और बताइए? हम देख रहे हैं कि जेन एआई अभी थोड़ा नया-नया आया है। तो या जेन एआई क्या कर रहा है कि जो मतलब ह्यूमन मिमिक कर रहा है थोड़ा, हुँ। कि मतलब थोड़ा वो थिंकिंग ज़्यादा है ब्रेन लेवल पे हुँ। देखे जाए तो। चैट जीपीटी जो डेटा था हमारा मतलब पास्ट डेटा, उस पे कुछ एनालाइज़ करके हमें रिस्पॉन्स कर रहा था। जेन एआई हमें कुछ दे दिया करे मुझे ये ऐसा इमेज क्रिएट करना है। हुँ। तो वो मतलब उसमें भी पास्ट डेटा रहता है, लेकिन वो न्यू क्रिएशन करता है कुछ तो। या राइट, मतलब इट्स लाइक कि आप उसको कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से और वो खुद का ब्रेन यूज़ करके कुछ नया बना कर दे रहा है। वही, तो जेन एआई के पास खुद का ब्रेन है, भले कम हो लेकिन है। है वही। अच्छा ठीक है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बस अब ये बताइए? अभी फ्यूचर प्लान से कि इस रोल में आप जब मतलब जाते हो ना कि आपको मतलब डेटा साइंस में इंटर कर लिया, तो आप मतलब उस कंपनी में पूरा कोर जान सकते हो कि अरे ये बिजनेस वर्क कैसे कर रहा है। हुँ। मतलब आपको एक थिंकिंग आ जाए कि कोई भी बिजनेस कैसे वर्क करता है, और मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में आती है कि हर बिजनेस मतलब सक्सेस नहीं होता, तो उनके पीछे उसका सक्सेस करना है तो डेटा साइंस तो चाहिए। मैं हुँ। तो बोलता हूँ डेली लाइफ में भी डेटा साइंस चाहिए हमारे, मतलब यूज़ होता है। आप कहाँ पे गए, आप आपको होटल देखना है, हाँ, आप राइट। बस डेटा स्क्रैप कर लो, उससे बस रेटिंग वगैरह वो सब एनालाइज़ कर सकते हो एक एग्ज़ैक्टली। वही, वो जो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है डिटेल्स कि भई नियर बाय कौन-कौन से कौन-कौन सा रेस्टोरेंट्स सब हैं, उसके पीछे पूरा डेटा साइंस ही डेटा है ना। साइंस है। या मतलब डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बिज़नेस का एक आइडिया आ सकता है कि मेरा वही मतलब फ्यूचर प्लान वही कि कुछ हम खुद का बिज़नेस करके इसमें कुछ हमारा डेटा साइंस अप्लाई करें। अच्छा, तो यू आर प्लानिंग कि हम या खुद का भी कुछ स्टार्ट करके उसमें कोशिश करें कि बिज़नेस एनालिस्ट और डेटा साइंस वाली या चीज़ हम थोड़ा-सा उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। क्योंकि जो कंपनी की कोर पता है ना, कि वो हमें इस चीज़ से पता चलती है कि कंपनी कोर में क्या कर रहा है। वही। राइट, राइट। तो फिर अगर अभी कोई एंटर करना चाहता है, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक छोटा-सा रोड मैप बता दीजिए। फिर लाइक वी विल कंक्लूड बट उससे पहले उन जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनको इससे क्या बेनिफिट होगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक छोटा-सा रोड मैप बताएँ कि अगर कोई डेटा साइंस में एंटर कर रहा है, तो वो क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करे? अ, सो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई तो लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो डेटा साइंस में एंटर करना है तो आप मतलब पाइथन इज़ मस्ट। या राइट। तो पाइथन को थोड़ा एक्सप्लोर करो मोर। ऐसा नहीं कि आपको एकदम डेवलपमेंट लेवल पे आनी चाहिए पाइथन। मतलब वो भी सही है कि अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो तो। लेकिन क्या है कि कुछ टूल्स जैसे लाइब्रेरीज़ रहते हैं, डेटा साइंस के कुछ लाइब्रेरीज़ है, उसको आप
नमपाई वगैरह की नमपाई बात करें। पांडास हुआ, हाँ, कुछ हाँ, मैटप्लॉटलिब हुआ, हाँ, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज इससे थोड़ा मतलब हैंड्स ऑन ज़्यादा हुआ। ज़्यादा, राइट। और उसके साथ टूल्स हुए, जैसे मतलब ये हुआ कि पावर बीआई हुआ, टैबल्यू हुआ, ये सब डेटा साइंस के टूल्स है। हुँ, तो इसके साथ एक्सेल हुआ, सीक्वेल हुआ, ये तो बेसिकली बेस वाला पार्ट होता है। बेस वाला पार्ट है। इसके अलावा कुछ एडवांस के लिए सीखना हो तो? और एआई तो एमएल से रिलेटेड भी कुछ ओके, ओके। ज़रूरी है क्या? एआईएमएल इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटा साइंस। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एआईएमएल क्या कर सकते हैं कि वो कुछ थिंक कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब इनडायरेक्टली डेटा साइंस से रिलेटेड है कि कुछ डेटा पे वो प्रोसेस कर रहा है। तो एआईएमएल का भी मतलब उतना ही रोल है इन चीज़ों में कि तो डेटा मॉडलिंग वाला जो पार्ट आता है, जहाँ पे हम डेटा से मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, वहाँ पे एआई एमएल वाली चीज़ ज़्यादा आती है। तो ये क्या इंटरव्यूज़ राउंड में भी वो चीज़ें पूछी जाती हैं एआई एमएल से रिलेटेड? हाँ, पूछी जाती है। एआईएमएल, सॉरी वो रह गया कि एआईएमएल मतलब आप किसी चीज़ को ह्यूमन मिमिक करना है, तो वहाँ पे एआई क्या करता है कि कुछ खुद की थिंकिंग करके वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हुँ, तो हुँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने कि वहाँ पे पोटैटो प्लांट्स वग़ैरह उनका मतलब हम डिसीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम पास्ट डेटा दिया था कि अब हेल्दी है या कौन-सा इस पे डिसीज़ है, उसके फ़ोटोज़ दिए थे। अच्छा, उससे वो मॉडल बस मतलब हम उसका फ़ोटो एक क्लिक किया तो उसके बता रहा था कि वो हेल्दी है या कौन-सा डिसीज़ है उसमें। तो ओके, वो एक एएमएल का पार्ट हुआ कि एएमएल इज़ लिंक्ड विथ डेटा साइंस। ओके। तो वो भी ज़्यादा यूज़ होता है डेटा साइंस में। वो मतलब आप देख सकते हैं कि वेरियस एल्गोरिदम लाइक सीएनएन हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कोई विज़न के बारे में आपको देखना है या हुँ, हुँ। टेक्स्ट टेक्स्ट एनालाइज़ करना है, तो वहाँ पे एएमएल का मतलब यूज़ ज़्यादा है। ओके, ओके। तो मतलब अभी आपने क्या-क्या बताया एसक्यूएल, पाइथन में जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं वो, एक्सेल, पावर बीआई और एआईएमएल से रिलेटेड बेसिक स्टफ। या ये बस ज़रूरी है एक रोड मैप के लिए और फिर धीरे-धीरे बाकी सारी चीज़ें तो आप अंदर जाने के बाद सीख ही जाते हैं। वही तो। ओके। ओके फिर बस सेशन कंक्लूड करने की बारी है तो आप छोटा-सा एक मैसेज दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। तो सबके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप बत डेवलपमेंट में मत स्टिक रहे कि क्या मतलब हर बार कोडिंग कोडिंग आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि या अगर टेक्निकल चीज़ें आपको आ जाए तो आप मतलब कुछ सोच सकते हैं अलग। या राइट। तो लेकिन ये चीज़ें आजकल है ना हो जाती है टेक्निकल वगैरह, वो चैट जीपीटी पे हम थोड़ा-सा कर सकते हैं। मतलब तो हमने उससे ज़्यादा थोड़ा थिंक करना चाहिए कि मतलब जो थिंकिंग है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि हम कैसा सोच रहे हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है कि नहीं? ये डेटा राइट। साइंस से पता चलता है। मतलब सबसे एक मैसेज रहेगा कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करो कि मतलब कोई बिज़नेस है वर्क कैसे करता है या मतलब क्या हो रहा है? बस ऐसा मत सोचो कि चैट जीपीटी वगैरह ये एआई आया तो सबके जॉब खा जाएगा। लेकिन आप उसका यूज़ करें तो आप सबके खा जाओगे, ये तो है। वेरी 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 वेल सेड। ओके, थैंक यू वेरी मच कृष्णा, बहुत मज़ा आया आपसे बात थैंक यू। करके। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया आपकी बातें सुन के एंड बहुत कुछ सीखने का और जानने का भी मौका मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन एंड या हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।